गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज हम वीडियो नंबर 10वीं है आपकी उपसंयोजक यौगिक की, जो कि हमने आपको अभी तक पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को हम जितना वो आप लोगों ने क्रम से वीडियो देखी होंगी, उम्मीद है, और उम्मीद है सभी को पसंद आ रही होंगी। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बीपीटी थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बीपीटी थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसी को कहते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। क्या कहते हैं हिंदी में? संयोजकता आबंध सिद्धांत। क्या कहते हैं? संयोजकता आबंध सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो ये सिद्धांत किसने दिया, कब दिया? ठीक, तो ये सिद्धांत पॉलिंग व स्टेलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? पॉलिंग एंड स्टेलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था ये? सन 1931 में। कब दिया था? सन 1931 में दिया था। यह सिद्धांत पॉलिंग व स्टेलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1931 में दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि इस सिद्धांत की सहायता से, इस सिद्धांत में इनका बेस क्या था? बेस हम आपको बताते हैं, समझना ध्यान से बेटा। ठीक है, इस सिद्धांत की सहायता से किसी उपसंयोजक यौगिक के त्रिबिंब रसायन व चुंबकीय गुण, कौन से? त्रिबिंब रसायन व चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से इन्होंने क्या किया था? पता लगाया था। ठीक है, स्पष्ट रूप से पता लगाया था। तो इसके इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा था, इनके सिद्धांत के अनुसार 3 पॉइंट दिए गए थे, और भी पॉइंट होंगे, मगर जो सटीक पॉइंट है वो है 3 अपने। ठीक, पहले पॉइंट में इन्होंने क्या कहा था कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अपनी सन्मय संख्या, जो संख्या होती है कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, के बराबर, सन्मय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, जिनके संकरण से, संकरण आप लोगों को पता है, पहले हम पढ़ा चुके हैं 11th में। तो जिनके संकरण से वह आवंधित कक्षाओं, मतलब अतिव्यापन, आवंधित कक्षाओं का निर्माण करते हैं। जैसे हम अगर कहें सन्मय संख्या अपनी कितनी है, यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे सन्मय संख्या कितनी है? संख्या जैसे अगर हम कहें 2 है, तो इसमें 2 है, तो इसमें कौन सा संकरण बनेगा? sp संकरण। कौन सा? sp संकरण। तो जिसमें sp संकरण बन रहा है, तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी? रेखीय होगी। कैसी होगी? रेखीय, मतलब एक रेखा की होगी। ठीक, इसके बाद अगर 4 है सन्मय संख्या, तो sp3 बनेगा। संकरण कौन सा बनेगा? sp3। और इस sp3 मतलब 4 बनना है, तो क्या बनेगा? चतुर्थफलकीय। क्या बनेगा? चतुर्थफलकीय। ठीक, इस प्रकार से ये आपको आबंध सिद्धांत दिए गए हैं। ओके, इसके बाद आगे है इनका कहना कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित, रिक्त मतलब खाली स्थान वाले संकरित कक्षक, खाली स्थान वाले कक्षक या फिर संकरित कक्षक लिगेंड के भरे हुए, क्या कह रहा है? लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ, लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करता है। अतिव्यापन मतलब ओवरलैप करता है। जैसे एस कैसा होता है? गोलीय आकृति का होता है, और पी कैसा होता है? अपना डंबला आकृति का। तो ये क्या कर रहा है? डंबला आकृति का है, तो ये क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है, अतिव्यापन बना रहा है। ठीक, ये क्या बन गया बेटा? आपका अतिव्यापन बन गया है। ओके, तो इन्होंने क्या कहा? भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में अंतर हम आपको पहले बता चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड
बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है जिसे उपसंयोजक संयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसंयोजक संयोजक बंध कहते हैं। तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि यदि केंद्रीय धातु परमाणु K4Fe का होल 6, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है? ये वाला Fe। ठीक, तो इन्होंने क्या किया है? यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है? पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, परंतु इनकी सामान्य संभावना बहुत कम होती है। इनकी बनने की संभावना क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक, इसके बाद अपन समझेंगे उपसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति व चुंबकीय गुण। इसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, इसी का पार्ट है, इन्होंने कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके, इन्होंने क्या कहा? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अगर हम इसे अलग कर देंगे तो क्या बनेगा? ये 4, ठीक, और ये क्या बन जाएगा? FeCN का होल 6 और 4-, ठीक, यही बनेगा। ठीक है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या का अपन क्या करना है? ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके क्या करना है? आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। उदाहरण अभी हम बताएंगे आपको जब लिखाएंगे। ठीक, उसके बाद अगले पॉइंट में इन्होंने कहा है निम्न लिगेंडों की फिर पहचान करेंगे। अपन क्या करेंगे? फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद उन लिगेंडों की पहचान की जाएगी। ठीक, उसके बाद प्रबल लिगेंड, जो प्रबल लिगेंड होते हैं और दुर्बल लिगेंड, 2 प्रकार की लिगेंड बनेंगे इसमें। क्या, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो पहला लिगेंड कौन सा होगा? प्रबल लिगेंड। ये केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं? युग्मन कर देते हैं। इनमें और एग्जाम्पल आपका जैसे CN-, ठीक, CO कोबाल्ट है। ठीक, इस प्रकार के आपके उदाहरण होंगे। और दुर्बल लिगेंडों में ये केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाते हैं, मतलब भरने की क्षमता इनमें नहीं होती है, जैसे जल, ठीक, आयोडाइड, आयन। ठीक, इस प्रकार से। इसके बाद तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा था कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु की रिक्त स्थान या रिक्त कक्षकों में भरते हैं। अगले पॉइंट में इन्होंने क्या कहा था आपसे? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में भरते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में इन्होंने कहा था भरे कक्षकों के आधार पर संकरण व ज्यामितीय का पता लगाते हैं भरे हुए कक्षकों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट में इन्होंने कहा था यदि यौगिक का निर्माण N-1 किससे? N-1 और D, ये D क्या है? कक्षक है। N मुख्य ऊर्जा स्तर है। D कक्षक भाग लेते हैं। ये वाले अगर कक्षक भाग लेते हैं तो ऐसे यौगिक अंतिम कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहलाते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा था अगले पॉइंट में यदि यौगिक के निर्माण में ND मतलब मुख्य ऊर्जा स्तर और D ब्लॉक, ठीक, के कक्षक भाग लेते हैं तो ऐसे यौगिक वाह्य कक्षक संयोजक, उप संयोजक या उच्च चक्रण उप संयोजक यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में इन्होंने
अगले पॉइंट में इन्होंने कहा था कि यदि यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ों में मतलब पेयर में जोड़ों में होते हैं तो यौगिक प्रतिचुंबकीय होता है, मतलब पेयर में होंगे तो प्रतिचुंबकीय होगा। परंतु यदि सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में नहीं होते हैं, मतलब पेयर में नहीं होते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को अनुचुंबकीय कहते हैं। इसके बाद चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन, म्यू इक्वल टू क्या होगा, यहां लिख दे रहे हैं, म्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस टू होता है। ठीक है, ये होता है चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे चुंबकीय आघूर्ण अपन ज्ञात कर लेते हैं। अब पहले इतने जितने पॉइंट हमने आपको समझाए हैं पहले तो ये लिख लें, फिर उसके बाद हम प्रत्येक पॉइंट को उदाहरण के साथ आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखो बेटा, ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, पहले एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इतना ही हमने आपको समझा दिया है, इससे आगे भी समझा दिया, बट एक बार और हम इसे रिमाइंड करेंगे, एक बार और समझाने वाले हैं। जल्दी पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, बैलेंसमेंट थ्योरी है, बीपीटी थ्योरी के नाम से आती है। ये क्वेश्चन आता है बीपीटी थ्योरी किसने दी थी और इसके बारे में विस्तार से वर्णन करो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनता है। तो इससे सबसे पहले यह थ्योरी एल पॉलिंग स्टेलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1931 में दी थी। ठीक, इन्होंने इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बताया था, इन्होंने बताया था त्रिविम रसायन व चुंबकीय गुणों के बारे में स्पष्टीकरण दिया था। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा था कि फर्स्ट वन में इन्होंने कहा था क्या, केंद्रीय धातु परमाणु आयन के पास अपनी शून्य संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं, जिनके संकरण से वह आवंतित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट देखो, शून्य संख्या जितनी है उतनी ही sp संकरण है और ये रेखीय बना रहा है। ठीक, इसी प्रकार से ये पूरे, ठीक, इस प्रकार से दूसरा पॉइंट है, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका, यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगेंड के साथ क्या करते हैं, रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जो कि संभावना में बहुत कम होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा, इससे आगे बढ़ते हैं अपन लोग, कोई दिक्कत हो तो बताना आप। ठीक, इसके बाद अगले पॉइंट में अपना उपसंयोजक यौगिक की ज्यामिति एवं चुंबकीय गुण। अगले पॉइंट में उपसंयोजक यौगिक की ज्यामिति एवं चुंबकीय गुण, इसी के अंडर में आता है हेडिंग। ठीक, तो इसी में देखो, पहले फर्स्ट पॉइंट में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके उनका क्या करते हैं, आयनन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। देखो, हमने एक उदाहरण लिया है, ये उदाहरण अपना कौन सा उदाहरण बेटा, ये वाला फेरिक साइनाइड वाले जो अपना ये उदाहरण अपना, ये पूरी थ्योरी में चलेगा, हर पॉइंट में अप्लाई होगा, यही है एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें क्या करना है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, फिर उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना है। तो देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाल दी, 2 निकली। ठीक, अब उसके बाद देखो, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आप सभी को आता होगा, नहीं आता हो तो 11th की वीडियो में हम जब आपको समझाएंगे और वीडियो अपलोड करेंगे तो आप देख लेना। ठीक, तो इसके बाद तो ये आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाल दिया, और इसके बाद ये जो आयंस थे, आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, तो लास्ट में ये गया। ठीक, इसके बाद दूसरे पॉइंट में निम्न लिगेंड की पहचान करते हैं। 2 पहचान होती है, जो प्रबल लिगेंड होती है और दुर्बल लिगेंड होती है। प्रबल लिगेंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं, मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है और दुर्बल में नहीं होता है। ठीक, तो इनके एग्जाम्पल ये है। और इस दूसरे पॉइंट पे जो अप्लाई कर रहे हैं अपन इस उदाहरण का, तो ये वाला कर रहे हैं। तो देखो, साइनाइड क्या है, एक प्रबल लिगेंड है, ये प्रबल लिगेंड लिया है, और जिसमें हमने क्या किया,
ये देखो इनकी ऑक्सीकरण संख्या देखो, केवल अपन इसका युग्मन कर दिया तो ये प्रबल हो गया, केवल इसमें भर गए, बाकी सब ये खाली है, ब्लैंक है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में भर देते हैं। अब देखो रिक्त कक्षकों में भी भर रहे हैं अपन, सब में भर रहे हैं, तो यही उदाहरण हम लेंगे, तो कौन सा लेंगे, यही उदाहरण लेंगे। तो देखो हमने सब में भर दिया, जो ये आयन थे ये हमने सब में भर दिए, ठीक। इसके बाद भरे कक्षकों के आधार पर संकरण व ज्यामिति का पता लगाते हैं। अब जो ये भरे गए हैं ना, इनके आधार पर हम क्या बताएंगे, संकरण। तो D2sp3 संकरण बनेगा और ज्यामिति आकृति होगी इसकी, और अष्टफलकीय होगी आकृति, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ले लिया, जल्दी ले लें बेटा स्क्रीनशॉट, जल्दी लो। ओके बेटा, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सभी ने, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखो, अगले पॉइंट में इन्होंने कहा है आपसे, अगले पॉइंट में इन्होंने कहा है आपसे, यदि यौगिक के निर्माण में n-1 डी कक्षक भाग लेते हैं तो ऐसा यौगिक अंत कक्षक या निम्न चक्रण संकुल कहलाता है। तो देखो बेटा, इसका उदाहरण में देखो हमने ये दिया हुआ है दोनों, ठीक। ये आप देख लो, इसमें क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं और प्रति चुंबकीय कहलाते हैं, और इनका जो चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इनमें n बराबर 0 0 है और 2 थे तो रख दिया, तो 0 आया, इसका आंसर क्या आया, 0, 0, ठीक। तो 0 Vm हो गया। इसके बाद अगले पॉइंट में इन्होंने क्या है, यदि यौगिक के निर्माण में Nd कक्षक भाग लेते हैं तो ऐसा यौगिक Y कक्षक संकुल या उच्च चक्रांत संकुल कहलाता है। इसके बाद इनकी सीमाएं, इनकी कमियां देखते हैं अपन। इनकी कमियां क्या है, इनकी कमियां हैं यहाँ पे, सीमाएं इनकी क्या है, उप संयोग आबंध सिद्धांत की सीमाएं। तो इसमें इन्होंने सीमा, इनकी पहली नंबर है जो पुनर्अनुमानित है, क्या है, ये अनुमानित ज्यादा लगाते थे। इसके बाद दूसरी है इनकी सीमा, चुंबकीय आघूर्णों की मात्रक व्याख्या नहीं कर पाते हैं ये, ठीक। उसके बाद ये उपसंयोग यौगिकों के रंगों को भी स्पष्ट नहीं कर पाते थे। इसके बाद इन्होंने चतुष्फल की और वर्ग समतलीय संरचना की सही व्याख्या नहीं कर पाए, अनुमानित नहीं लगा पाए, ठीक। इसके बाद अगली इनकी थी, ये ऊष्मागत की और गति स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके थे। इसके बाद अगला है, प्रबल और दुर्बल लिगेंडों के मध्य कोई भी अंतर नहीं बता पाए थे ये। तो ये इनकी सीमाएं थी। अब अपन पढ़ेंगे बेटा अगली वीडियो में क्रिस्टलीय फील्ड थ्योरी, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इसी को बोलते हैं CFT थ्योरी, इसी को बोलते हैं CFT थ्योरी। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जल्दी पहले स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों, जल्दी ले स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चों। ले लिया ना स्क्रीनशॉट, कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो सभी छात्र जल्दी। चलो ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और बढ़िया रूटीन से आप लोग अपने नोट्स बनाते जाएं और रूटीन से पढ़ाई करते चले बेटा। ये आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू। लाइक कमेंट्स ज़रूर करते जाएं बेटा। ओके, थैंक्स।